नमस्ते जी, नमस्कार। तो क्या हाल चाल आप सभी का। हमें उम्मीद है कि आप सभी का हाल चाल जो एकदम बढ़िया होगा और आप बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं और अपनी पढ़ाई को यहां से पूरी कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको हम पीछे के वीडियोज़ में, पीछे के लेक्चर्स में बताए थे कि कैसे हम किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करते हैं, किस मेथड से, सब कुछ हम आपको बेसिक से वहाँ पे बताए थे। और हम आप जब 1.3 ख़त्म कर दिए तो आपको बोले थे कि नेक्स्ट क्लास जो होगा वो हमारा 1.4 यानी कि प्रश्नावली 1.4 का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय होगा। तो आज के क्लासेस में हम उसी प्रश्नावली को लेकर आए और आपको एक खुशी की बात बता दें कि यदि आप 1.4 को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो वास्तविक संख्या का पोर्शन है, जिससे आपका एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज 5 से 6 मार्क्स का 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखा जाता है। तो यदि आप जितना भी हम पढ़ाएं ना, उन सभी को आप एकदम घोल के पी जाइएगा तो गारंटी है कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। तो जैसा कि हम बोले कि 1.3 में हम क्या पढ़े थे, अपरिमेय संख्याओं के बारे में, यानी कि इरेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे कि इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर को कैसे हम सिद्ध करें। तो उसी प्रकार से हमारा जो 1.4 है ना, वो परिमेय संख्याओं के बारे में हमको अध्ययन करने के लिए बोल रहा है। परिमेय संख्याओं के बारे में हम 1.4 में पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है और परिमेय संख्या का हम दशमलव प्रसार, जिसको हम अंग्रेजी में डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, उसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए हम उसको कैसे निकालते हैं, बस एक मिनट। तो देखिए हम उसको कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बोले कि 1.4 में क्या पढ़ना है, परिमेय संख्या। वैसे तो हम उस आपको परिमेय और अपरिमेय बहुत बार समझा चुके कि परिमेय क्या होता है और अपरिमेय क्या होता है, बट हमारा ये चैप्टर में है कि परिमेय संख्या क्या है, तो हम इसको फिर से पढ़ते हैं। तो देखिए परिमेय के बारे में आपको पता है कि वैसी कोई भी ऐसी संख्या दुनिया का जिसको हम क्या कर सकते हैं, बट्टे के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वो हमारी परिमेय संख्या, वो रेशनल नंबर कहलाती है। जैसे क्या, और आपको एक बात बता दें, जहां पर हमारा P और Q क्या होता है, P Q क्या होता है, हमारा कोई इंटीजर होता है, कोई पूर्णांक होता है। और ये जो हमारा नीचे का Q है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होता है। तो देखिए आप दुनिया का कोई भी नंबर उठा लीजिए, जैसे 5/6 मान के चलते हैं, 5/6 है, ठीक। तो देखिए 5/6 एक हमारा रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। इसको कैसे फाइंड करेंगे कि ये हमारा रेशनल है या इरेशनल है, तो इसको हम देखिए कैसे फाइंड कर पाते हैं। तो सबसे पहले क्या हम P/Q के फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं, तो बिल्कुल हम 5/6 को P/Q के फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं। तो एक तो हमारा ये टर्म पूरा कर रहा है कि हम इसको P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, एक स्टेप पूरा कर गया परिमेय का। दूसरा स्टेप क्या कहता है, PQ पूर्णांक होना चाहिए। तो 5 भी पूर्णांक है, 6 भी पूर्णांक है। और यदि आपको बता दें कि पूर्णांक में ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ धनात्मक होना चाहिए, भाई आप ऋणात्मक पूर्णांक भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा Q क्या है, 0 के बराबर है, नहीं। तो यह जो है सभी टर्म्स और सभी कंडीशन और सभी स्टेप्स को क्या कर रहा है, ये पूरा कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 5/6 जो है वो हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। 5/6 क्या है, एक रेशनल नंबर है। कैसे आपको बता दिए कि कोई भी संख्या यदि आप उसको इस फॉर्मेट में P/Q के फॉर्मेट में लिख पा रहे हो ना, तो वो हमारा परिमेय होता है। और आपको बताए थे कि पूर्णांक क्या होता है और बहुत परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, भाज्य, भाज्य सबके बारे में बताए थे, ठीक। तो ये समझ गए ना आपने कि किसी भी संख्या को यदि बट्टे के रूप में लिख सकते हैं तो वो परिमेय होता है हमारा। अच्छा मान के चलिए क्या -3/4 परिमेय है, तो बोलिएगा सर बिल्कुल परिमेय है, बिल्कुल रेशनल नंबर है ये। क्यों? क्योंकि हम ऐसा नहीं ना बोले कि सिर्फ हमारा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, सिर्फ हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ऐसा बोले नहीं बोले। हम क्या बोले, PQ पूर्णांक होना चाहिए। तो हम नेगेटिव इंटीजर्स भी ले सकते हैं, नेगेटिव पूर्णांक भी ले सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक भी ले सकते हैं और धनात्मक पूर्णांक भी ले सकते हैं। तो ये भी हमारा रेशनल है। अच्छा 2/1 क्या रेशनल है, बोलेगा सर बिल्कुल रेशनल है। 8/18 रेशनल है, बिल्कुल रेशनल है। 9/6 रेशनल है, बिल्कुल। आप दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, यदि उसको आप P/Q के फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं
और q जो है आपका शून्य के बराबर नहीं है तो वो परिमेय संख्या होगा। अब आप पूछेगा कि सर q अगर शून्य के बराबर लिख दे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, उसको भी तो हम परिमेय यानी कि उसको भी तो बट्टे के फॉर्मेट में, जैसे कि मान के चलते हैं आप 2/0 लिख दिए यहाँ पे, ठीक, आप 2/0 लिख दीजिए, तो क्या ये परिमेय होगा? तो हम बोलेंगे साहब ये परिमेय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए 2/0 मतलब क्या होता है, 2/0 का मतलब होता है इनडिटरमाइंड, जिसको आप अनंत भी बोलते हैं और कई जगह इसको अपरिभाषित इनफिनाइट भी बोला जाता है। इसको आप ज्ञात नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। यदि किसी भी संख्या के नीचे शून्य लगा रहे तो उसका मतलब क्या होता है, इनडिटरमाइंड, इनफिनाइटी, अपरिभाषित, आप उसको ज्ञात नहीं कर पाते। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि q 0 के बराबर नहीं है। क्यों भाई, अगर मान के चलते 2/0 लिख देंगे तो क्या आप 2/0 कितना होगा फाइंड कर पाइएगा? नहीं। तो इसलिए यह हमारा परिमेय संख्या नहीं होता है अगर किसी भी संख्याओं के नीचे 0 लगा दे। तो हमको लगता है कि आपको परिमेय संख्या समझ में आया होगा, ठीक। तो आप याद कीजिए वो पीछे का बात, जब हम आपको बताया करते थे कि परिमेय संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या जो होती है वो या तो टर्मिनेट हो जाती है या तो रिपीट हो जाती है। आप याद कीजिए, थोड़ा अपना माइंड को रिवर्स में डालिए। आपको हम बोले थे, इससे पीछे का लेक्चर में भी बोले थे, थोड़ा माइंड को थोड़ा सा रिवर्स में डालिए, आपको याद आएगा। याद नहीं आ रहा तो हम हैं, वैसे आप एक बार याद कीजिए उसको। तो देखिए हम क्या बोले थे कि परिमेय संख्या जो होती है वो टर्मिनेट होती है या रिपीट होती है, ठीक। तो हम आपको क्या बोले कि इस चैप्टर का थीम के बारे में बता दें कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इसमें हम बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं कि परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे कि भाई परिमेय क्या है, वो कैसे कैसे होता था एक बार परिमेय, और इस परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। इस चैप्टर में जो है ना 2 ही टॉपिक हमको पढ़ना है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, एम नहीं होगा, एन होगा। तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। देखिए इस चैप्टर में हमको इसी 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। एक परिमेय संख्या क्या है, क्यों है, ये इसके बारे में तो हम पढ़ लिए। अब हमको पता है कि किसी भी आपको अभी तो हम बताए नहीं ना आपको डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते, बताए नहीं बताए। तो कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी रेशनल नंबर, उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालते हैं उस पर डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो देखिए किसी भी परिमेय संख्याओं का डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको एक चीज पता है ना कि ये ऊपर वाला जैसे इसका है, ये और ये ऊपर वाला क्या कहलाता है, ऊपर वाला कहलाता है अंश। आपको ये बात तो पता होगा, आप लोग 6 क्लास 5 क्लास से बच्चा में ही ये बताया जाता है कि अंश और हर के बारे में। आपको पता है कि यदि कोई भी संख्या बट्टे में लिखा है तो ऊपर में जो संख्या होती है वो हमारा अंश होता है और नीचे जो संख्या होती है वो हर होता है। तो किसी भी संख्या यानी कि कोई भी नंबर का हम डेसिमल एक्सपेंशन यदि निकालना चाहते हैं, मान के चलते हैं कि हम 18/8 का हमको निकालना है कि भाई इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत होगा, इसके बारे में आपको 1.4 में पढ़ना है, ठीक। ये तो इंट्रोडक्शन है, इसलिए तो आपको कहे कि पहले इंट्रोडक्शन बाद में चैप्टर। तो किसी भी संख्याओं का दशमलव प्रसार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हर को अंश से भाग देते हैं। यानी कि हर क्या है, और ये फिक्स पैटर्न है, ऐसा मत समझ लीजिए कि 8 को 18 से भाग क्यों ना दिए, कि 18 को 8 से भाग दिए, नहीं। ये फिक्स पैटर्न है कि किसी भी संख्याओं का यदि आपको दशमलव प्रसार निकालना है परिमेय संख्याओं का, तो हर हमेशा हर को जो है अंश से भाग दिया जाता है। तो हर क्या है हमारा, हर है हमारा 18 और अंश 8। तो क्या आप 18 से 8 में भाग दे सकते हैं? नहीं। तो हम यहाँ पे 0 दे के दशमलव लगाते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे आ गया 80, तो 18 18 18 36 18 54 18 चौके 72, तो 4 बार में कितना आ गया 72, फिर आ गया 8, फिर 4 बार में 0 उतार के 72। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि 18 और 80 को जब हम भाग दे रहे हैं तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो रिपीट हो रहा है। फिर आप भाग देते चलिए, 4 4 आते ही जाएगा, ठीक। जैसे आपको दिखा देते हैं एक और बार, 18 चौके यहाँ पे 0 उतार दीजिए, फिर 72, फिर आ गया 8, फिर दशमलव के बाद आप यहाँ 0 बैठाइएगा, फिर 4। मतलब इस प्रकार से क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है।
ठीक, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो रहा है, परिमेय संख्या जो है 8/18, इसका तो दशमलव प्रसार रिपीट हो रहा है। तो आप याद कीजिए एक बात को कि हम बताए थे कि परिमेय संख्या का अगर डेसिमल एक्सपेंशन जो है दशमलव प्रसार या तो टर्मिनेट हो सकता है या रिपीट हो सकता है। तो क्या ये दशमलव प्रसार इसका शांत है, यानी कि रुक गया? अच्छा, शांत मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं कोई भी संख्या परिमेय संख्या है, मान के चलते हैं x/y हमारा एक परिमेय संख्या, और जब हम उसका दशमलव प्रसार करते हैं, जब उसको भाग करते हैं, तो मान के चलते हैं उसका जो भागफल आता है वो 0.25 आता है। देखिए 0.2 अंक के 0.25 यानी कि 25 पे आके रुक गया ना, तो जब रुक जाता है ना वो शांत होता है। और यदि नहीं रुकता है, क्या ये रुक रहा है 0.44444444 अनंत तक जाते जाएगा, तो ये रुक रहा है क्या? नहीं रुक रहा है, तो ये अशांत होगा, ये अशांत होगा। ठीक, देखिए कैसे आपको समझाते हैं। इसको मिटा दे, भाग को मिटा देते हैं। ठीक, देखिए यहां पे क्या हो रहा है, इसका जो 8/18 का डेसिमल एक्सपेंशन है ना, ये क्या टर्मिनेट हो रहा है? नहीं। क्या खत्म हो रहा है? क्या शांत है इसका डेसिमल एक्सपेंशन? नहीं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेट है, बट ये रिपीट कर रहा है ना, रिपीट कर रहा है ना, रिपीट कर रहा है। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेट और रिपीट है, यानी कि नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या हो गया, समझ रहे हैं? टर्मिनेट मतलब होता है शांत, लेकिन नॉन टर्मिनेट मतलब होता है अशांत, अशांत, अशांत। और ये रिपीट करना, रिपीट का मतलब क्या होता है? आवर्त, आवर्ती, यानी कि रिपीट कर रहा है। तो ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। समझे आप? एक एक चीज को हम क्रिस्टल क्लियर करने के लिए आपके सामने हम बहुत बेसिक से आपको लेके गए कि देखिए हमारा जो 1.4 है उसी में आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या। तो हम बोले कि यदि इस संख्या हमारा परिमेय है, यदि मान के आप इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, आप कॉपी और पेन लेके हर हमेशा बैठा कीजिए, ताकि होगा क्या कि जब आप वीडियो को देखेंगे तो जब मान के चलते जब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब तक आप अदर क्वेश्चन को भी आप बता सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। तो आपका उससे प्रैक्टिस बढ़ता है और आपका IQ जो होता है उससे तेज होता है। इसलिए आप पेन और पेपर दोनों लेके बैठिए। ठीक, तो हम जब 18 को 8 से भाग दिए, और ये फिक्स पैटर्न है, किसी भी संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है तो हर को अंश से भाग देंगे। तो जब दिए तो वो इस फॉर्म में आया, उसका भागफल जो इस फॉर्म में आया। तो हम क्या कहे कि इसका जो भागफल आया वो तो भाई टर्मिनेट नहीं कर रहा ना, वो शांत नहीं है, वो रिपीट कर रहा है। क्या ये शांत हो गया? क्या ऐसा है कि दशमलव के बाद 2 अंक 3 अंक 4 अंक के बाद संख्या नहीं बढ़ रहा है, शांत हो गया? नहीं, ये चलता ही जा रहा है। मतलब ये नॉन टर्मिनेट है और रिपीट है। तो नॉन टर्मिनेट का मतलब अशांत और रिपीट मतलब आवृत्ति, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है? अशांत आवृत्ति का। अच्छा, आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2/1 है ना, ठीक, 2/1 को लीजिए। तो 2/1 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। तो 2/1 नीचे वाले को ऊपर वाले से भाग देंगे, तो 1 से 2 2 बार में, तो ये तो कट गया, तो ये आ गया 2। ठीक, तो जब ये 2 आ गया तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या वो शांत है या अशांत है। तो बोलिएगा कि सर देखिए ये 2 पे आके खत्म हो गया ना, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो गया। 2 पे आके क्या हो गया? खत्म हो गया। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। पर रिपीट हुआ क्या? रिपीट हुआ नहीं ना, शांत अनावृत्ति का दशमलव प्रसार है, यानी कि अनावर्ती है, ये रिपीट नहीं कर रहा। अगर रिपीट करता तो हम लिखते शांत और आवृत्ति। लेकिन आप एक बात हर हमेशा समझिए, कभी भी परिमेय संख्या ऐसा नहीं हो सकता कि शांत भी हो। देखिए शांत भी हो यानी कि टर्मिनेट भी करे और रिपीट भी करे, नहीं कर सकता ना। आप लॉजिकली सोचिए कि कोई भी परिमेय संख्या यदि उसका डेसिमल एक्सपेंशन शांत है मतलब वो खत्म हो गया, तो भाई रिपीट कहां से करेगा?
या हमारा रिपीट कर रहा है तो वो खत्म कहाँ पे हो जाएगा, नहीं होगा ना। कोई एक ही चीज हो सकता है, या तो किसी परिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाए, या तो किसी संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट कर जाए। ठीक, तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है बात, ठीक ना। तो देखिए अब आपको फाइनल बात बताएं क्या आता है। तो देखिए फाइनल बात यहाँ ऊपर लिख के बताते हैं। जो हमारा परिमेय संख्या को हम आर से डिनोट कर रहे हैं और अपरिमेय संख्या को आई आर, यानी कि इरेशनल और रेशनल। परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है ना, वो या तो टर्मिनेट कर जाएगा, अगर टर्मिनेट हो जाए, अगर समाप्त हो जाए, अगर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार टर्मिनेट हो जाए तो हम क्या कहेंगे, शांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। अगर टर्मिनेट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली बात है वो रिपीट नहीं करेगा। अगर कोई भी संख्या, इसको नीचे लिखेंगे, अगर कोई भी संख्या टर्मिनेट हो जाएगा तो रिपीट होगा क्या, रिपीट होगा नहीं होगा। तो यदि कोई भी दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का टर्मिनेट है तो वो रिपीट नहीं करेगा। तो इसको जानते हैं आप क्या कहिएगा, इसको कहिएगा शांत अनावृत्ति। इसको क्या कहिएगा, शांत अनावर्ती। और यदि हमारा जो दशमलव प्रसार है वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट बट टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इस केसेस में जो टर्मिनेट को तो हम शांत कहते हैं, नॉन टर्मिनेट मतलब अशांत, अशांत, और रिपीट मतलब आवृत्ति। तो इस प्रकार का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो अशांत आवृत्ति का होगा, अशांत आवृत्ति का। ठीक, तो आप समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि यदि हमारा रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन यदि टर्मिनेट कर जाए तो वो शांत होगा, अगर नहीं कर रहा है तो वो अशांत होगा। आप दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप कहिएगा कि सर हम 5/4 ले ले। अच्छा मान के चलते एक और एग्जाम्पल आपके सामने 5/4 रखते हैं, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन, तो नीचे वाले को हम ऊपर वाले से भाग देंगे। तो 4 को 5 से भाग दीजिए एक बार में, 5 में 4 गया 1, तो यहाँ पे भाग नहीं लेगा, दशमलव देके 0, 4 दूना 8, 10 में 8 गया 2, फिर 0, 4 पंचे 20, तो कट गया। ठीक, तो इसका जो डेसिमल दशमलव प्रसार निकला वो 1 पॉइंट में 2.5 निकला। तो आप ही बताइए क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है या ये है या ये है। एक बात तो फिक्स है कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन अब इस परिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, शांत है या अशांत है। तो देखिए ये दशमलव के 2 अंक बाद, यानी कि 2 और 5 के बाद कोई संख्या आया नहीं, यानी कि ये शांत है, शांत है। आपको बताएं कि यदि डेसिमल एक्सपेंशन शांत होगा, टर्मिनेट होगा, तो वो रिपीट नहीं होगा, यानी कि शांत है और ये अनावर्ती है। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, शांत अनावर्ती है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। देखिए अब होगा क्या कि आपका एग्जाम्पल बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल है, अब बार बार आप इसको भाग देके चेक कीजिएगा कि कौन शांत है कौन अशांत है, नहीं तो अब आपको तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप कहिएगा सर ऐसे करेंगे तो बार बार परेशान हो जाएंगे, कुछ आपके पास और कुछ एक्स्ट्रा चीज है या जिससे हम पता कर पाए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। हम बोलेंगे बिल्कुल है, इन सब चीज को, ये तो बेसिक था, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो कोई बात नहीं, लेकिन समझना जरूरी रहता है, थोड़ा बेसिक हो जाता है ना, क्लियर ठीक रहता। तो ये अगर आपको समझ में ना भी आना, लेकिन अब जो बताएंगे ना वो 100% गारंटी श्योर के साथ बोल सकते हैं कि वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अभी तक तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले ले। अब हम आते हैं कि आपका बुक में कैसे बताया गया है। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब इसको क्लियर करते हैं। तो देखिए अब जैसे आपको कहेगा, मान के चलते हैं वो छोटा छोटा संख्या था ना, अब आपको कह दिया कि हमको बताइए कि 2 में 100 का दशमलव प्रसार कैसा है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है कैसा,
तो आप क्या भाग देकर चेक कीजिएगा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन शांत है या शांत है? नहीं। तो देखिए अब आपको बताते हैं। अब आपको एक चीज बताए ना कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ऊपर वाले को कहते हैं अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? नीचे वाले को कहते हैं हर। तो हमको किसी भी संख्याओं का दशमलव प्रसार या डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है कि वो शांत है या अशांत है, तो कैसे निकालेंगे? तो हर जो है ना, हर क्या है? हर का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। हर का क्या कीजिए आप? अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से सबसे पहले 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड किस रूप का आया? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो आप एक रूल हमेशा याद रखिए, ये नियम है कि किसी भी संख्या का यदि दशमलव प्रसार आप निकाल रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे हैं, यदि उसका हर का जो गुणनखंड है, हर के गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में लिखते हैं, हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में यदि हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड इस रूप का हो। किस रूप का हो भाई? देखिए किस रूप का हो। या तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड 2 की पावर m गुना में 5 की पावर n के रूप का हो जाए, या केवल 2 की पावर m रहे, 5 की पावर कुछ नहीं तो 0 रहे, या केवल हमारे पास 5 की पावर ही m रहे और 2 की पावर 0 रहे। m n कुछ नहीं, या आप pq भी लिख सकते हैं, पावर बस ऊपर पावर को डिनोट करने के लिए लिखे हैं। आप चाहे तो pq लिख सकते हैं, lm लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए आपको समझ में आया हम क्या बोले? कि आप क्या कीजिए, किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार निकालना है तो सबसे पहले उसका हर में जो दिया रहे ना, हर में जो दिया रहे उसका आप क्या कीजिए जानते हैं? उसका आप कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करके आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना है। देखिए क्या है, इस प्रॉपर्टी को समझिए सबसे पहले। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि हर का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें, या तो वो 2 की पावर m, मतलब 2 का घात कुछ भी हो सकता है, 2 का घात 1 2, मतलब हम 2 का घात को m से डिनोट किए, 5 का घात को n से डिनोट किए। सॉरी, यदि इस रूप का 2 की घात m गुना 5 की घात n, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? तो शांत होगा। यदि 2 की घात m, मान के चलते 2 का पावर है पर 5 नहीं आ रहा, उसमें 5 कुछ नहीं है तो 0 होगा, तो इस केस में भी शांत। और मान के चलते हैं 5 की घात को m लिखे ना, n, तो मान के चलते हैं 5 की घात n कुछ आ रहा है बट 2 का घात कुछ नहीं आ रहा है, तो इस केस में भी शांत होगा। अगर 5 और 2 के अलावा यदि आप किसी संख्याओं का हर का, अभी जैसे परिमेय संख्याओं का हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और यदि अभाज्य गुणनखंड में 5 और 2 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो वो अशांत होगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान के चलते हैं, आपके सामने एक एग्जांपल रखते हैं, ठीक, और एक एग्जांपल, जैसे 1/, में क्या रखे 15 रखते हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे? तो आप कहिएगा सबसे पहले नीचे का जो हर है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो करते हैं, तो 3 से 15 5 बार में, तो आपको क्या कहे कि हर में या तो केवल 5 आए, या केवल 2 आए, या 2 और 5 दोनों आए। हर में क्या आए? या 2 आए, या 5 आए, या 2 और 5 दोनों आए, तो केस उसका जो बनेगा वो शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, कुछ भी दुनिया का कोई भी नंबर, तो वो अशांत होगा। तो यहाँ पे इसका क्या निकला दशमलव प्रसार? देखिए 3 गुना 5, 3 गुना में 5 के रूप का निकला ना, 3 गुना 5 के रूप का। तो क्या बोले, आपको क्या बोले? अच्छा एक बात, 3 गुना 5 के रूप का डेसिमल, यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 0 का मान 1 ही होता है। अरे भाई यहाँ पे 5 आया पर 2 नहीं आया, तो 2 कुछ नहीं है तो 0 है इसका पावर, गुना करके वही आएगा, 1 गुना 3 गुना 5 कीजिए 15 ही आएगा। तो आपको क्या बोले, या खाली 2 रहता और 5 रहता तो शांत रहता, या केवल 2 रहता, 3 5 सॉरी केवल 2 रहता 5 नहीं रहता तो शांत रहता, या केवल 5 रहता 2 नहीं रहता तो शांत रहता।
लेकिन यहाँ पे 3 आ गया, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है। वो क्या होता है? अशांत होता है। समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि हर का यदि आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यदि वो इन तीनों केसेस में आए, इस केसेस में, इस केसेस में, इस केसेस में, यदि उसका अभाज्य गुणनखंड करने में 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का है, जैसे अभी आप यहाँ पे देखें, इसको देखें ना, 2/100 को, इसमें 2 का पावर n मतलब 2 का घात कितना था? 2 था, और 5 कै बार आया था? 2 बार। तो इस केसेस में ये क्या हो गया? शांत हो गया। ठीक, 2 की घात m या 5 की घात n आए तो शांत होगा। यदि मान के चलते हैं हम इसमें किए तो क्या हमारा इस वाले केस में देखिए हमारा 2 आ रहा था इसके अभाज्य गुणनखंड में, नहीं तो 2 नहीं था तो क्या था? 2 का पावर 0 हो गया। 2 नहीं कुछ तो 0, 2 आ ही नहीं रहा तो 2 का पावर 0। तो इस केसेस में भी, लेकिन 2 और 5 के अलावा क्या आ गया? 3 आ गया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अशांत। और एक केसेस और एक एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। ठीक, मान के चलते हैं 1/16 लेते हैं। ठीक, तो 16 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। तो आप 16 को ऐसा लिख सकते हैं 1/16 को कि 2 की घात 4, 5 नहीं है कुछ, 5 है, 5 आया ही नहीं तो 5 का पावर 0। तो क्या इस केसेस में भी शांत होगा? तो बिल्कुल शांत होगा। आप यहाँ पे देखिए 2 का घात आ रहा है बट 5 का घात कुछ नहीं है। अगर 5 का घात कुछ नहीं तो हम अपने मन से 5 का घात 0 लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 का घात 0 क्या होता है? इसका मान 1 होता है। तो इस केसेस में भी शांत हो गया। ठीक, तो आपको हमको लगता है कि हाँ हम जो बता रहे हैं ना आपको समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल अभी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसको आप समझिए अच्छा से। हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। हम बढ़ते हैं अब आपके बुक के एग्जाम्पल की ओर, बुक के उदाहरण की ओर। तो हम जितना भी अभी तक बताए ना, आपको हो सकता है कि हम जो भी टर्मिनेट वाला बता दिए होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब जो भी हम टर्म आपको बताए, यदि आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, उसका हम यूज भी नहीं करने वाले हैं। आपका 1.4 में उस मेथड से नहीं करने वाले। हम जो मेथड का यूज लेंगे वो बेसिकली इस मेथड का यूज लेके हम बताएंगे कि इन परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है, डेसिमल एक्सपेंशन, वो शांत है या अशांत है। तो ठीक, हाँ, लेकिन अब जो हम बात बताएंगे इधर से, और इसको आपको याद रखना है, तब ही आप किसी भी संख्याओं का दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। तो आपके बुक का हम एग्जाम्पल उठा रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम्पल है आपके बुक का, इसको हम उठा रहे हैं। तो देखिए आपका एग्जाम्पल सबसे पहला है कि 3/8। तो आपको बताना है कि ये जो 3/8 है, इसका दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? शांत है या अशांत है? तो आप कैसे बताइएगा? तो क्या करना है? भाग दे के बताइएगा। नहीं भाई, भाग देने में बहुत समय लग जाएगा। तो आपको जो मेथड हम बताए हैं इस मेथड से, तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी हर है उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो हर क्या है हमारा? 8। तो 8 का हमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। 2 से 8 4 बार में, फिर 2 से 4 2 बार में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड किस रूप का आया? केवल 2 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुना 2 गुना 2 रूप का आया, 2 रूप का आया। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड ऐसा लिख सकते हैं, 3/8 को 2 का क्यूब। 5 कुछ नहीं है तो 5 जब 2 रहे, 5 कुछ नहीं रहे तो 5 की पावर 0 देंगे। क्यों? क्योंकि 5 का पावर 0 का मान 1 होता। तो हम क्या बताएं कि इस केस में क्या होता है कि इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। क्या होता है इसका दशमलव प्रसार? शांत होता है। कोई दिक्कत? बोलेगा सर इतना सिंपल है। हम बोलेंगे जी इतना ही सिंपल है ये सारा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। जब भी कोई भी परिमेय संख्या दिया रहे ना आपको, बस आपको एक बात सोचना कि नीचे वाला जो हर है उसका हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, प्राइम फैक्टर्स करना। तो अभाज्य गुणनखंड किए तो यदि आप देखिएगा कि उसका अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 और 5 दोनों आ रहा है, या केवल 2 आ रहा है, केवल 5 आ रहा है, इन सब केस आ रहा है ये सब, तो वो हमारा शांत होगा। अदर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो वो शांत होगा। आपका सेकेंड एग्जाम्पल है 13/125। सेकेंड क्या एग्जाम्पल, आप भी कीजिए साथ साथ मेरे। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? 13/125। तो आप बताइए इसका दशमलव प्रसार। तो कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही।
तो 125 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं। तो 5 से 125 कितने बार में आ जाएगा आपका 25, यानी कि 5 दूना 10, इधर 25, फिर 5 से 25 5 बार में। क्या गिर गया? तो आप ऐसा लिख सकते हैं 125 को 5 कितने बार है भाई, 5 3 बार, यानी कि 5 का क्यूब। क्या इसमें 2 आ रहा है? इसमें 2 नहीं आ रहा है। तो 2 अगर 5 आ रहा है, 5 की पावर n है, 2 नहीं आ रहा है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं 0, 2 की पावर 0। तो जब भी इस रूप का है, देखिए इस रूप का है ना, तो इस रूप का रहेगा तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। कोई दिक्कत? बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर, हम थर्ड एग्जाम्पल 7/80 है। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, 7/80। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, हमको लगता है कि सब एग्जाम्पल में शांत ही है। अशांत वाला केस भी है, वो आपका 1.4 में है, उसको भी करेंगे। तो 7/80, तो आपको क्या करना है, हर का अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 80 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए आप। तो 2 से क्या होगा, 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। तो आप 7/80 का अभाज्य गुणनखंड है उसको कुछ ऐसा लिखिएगा, कैसा कि 7 में 2 कितने बार है, 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 गुने में 5 कितने बार है, 5 एक बार, तो 5 की पावर 1। तो क्या ये जो है इस रूप का है, 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n इस रूप का है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा शांत। कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट एग्जांपल लेते हैं, वो है क्या, 14,588/625। लास्ट एग्जांपल 14,588/625। तो देखिए कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाले का क्या करना है, अपने को नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, 625 को भी उसी मेथड से तोड़ लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। 5 से 625 हो जाएगा आपका 1, इधर 5 दूना 10, 25 25, 5 से 125 बार में, फिर 125 25 बार में, फिर 5 से 25 5 बार में। तो आप 625 को ऐसा लिख सकते हैं, कैसा कि 14,588 625 में 1 2 3 4, 5 का पावर 4। तो 2 नहीं आ रहा है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 नहीं आ रहा है, तो हम क्या 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। यदि 5 की पावर n आ रहा है, मतलब 5 की पावर n के जगह 4 है, कुछ भी हो सकता है n के जगह, 5 का पावर n आ रहा है, अगर हमारा 2 का पावर कुछ नहीं है तो 2 का पावर अपने मन से 0 लगा देंगे यहाँ पे। क्यों भाई? क्योंकि 2 का पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, गुना कीजिएगा वही आ जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, शांत। वैसे आपका टोटल एग्जाम्पल में ही सबका दशमलव प्रसार शांत दिया था, लेकिन आपका जब 1.4 कराएंगे ना, तो उसमें शांत अशांत सब मिक्स है और अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 1.4 कंप्लीट कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिएगा कि जितना भी हम आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरी बताए ना, सब कुछ आप पूरा से अच्छा से समझ के कॉपी में नोट डाउन कीजिए, और ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर से वीडियो को रिप्ले कीजिए और उसको देखिए, और कोशिश कीजिए कि 1.4 जो है वो अपने से खत्म कर ले, अपने से पूरा आप उसको बना लीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं 1.4 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और आपको जो भी कार्य दिया गया वो कीजिए।